माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2014 से प्रधानमंत्री के बाद जो अलग अलग बजट दिए उसके अंदर 8 टाइम एक साथ बजट देने का मौका निर्मला सीतारमण जी को मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कार्यभार संभाला था, जब हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5वें नंबर पे ला के रख दी और उन्होंने इलेक्शन के पहले भी कहा था कि 30 टर्म के अंदर हम इसको 30वें नंबर पे लेके आएंगे। और 30वें नंबर पे लाने के लिए जिस तरह से बजट के अंदर अलग अलग जो व्यवस्था की गई है, उससे लगता है कि हम जरूर से जल्दी से हमारे देश का ग्रोथ सबका बढ़ेगा। दुनिया की विषम परिस्थिति है, सभी देश आपस में लड़ रहे हैं, अनेक देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, बहुत लंबे अरसे से चल रहा है। उसकी साइड इफ़ेक्ट भी हमारे देश के ऊपर, हमारे अर्थतंत्र पे पर होती है। फिर भी जो बजट दिया गया है, मुझे लगता है कि पहली बार गरीब, मध्यम वर्ग और उद्यमी, इन सबको, किसानों को, सबको लगता है कि ये बजट बिल्कुल बैलेंस बजट है और इससे सबको कुछ न कुछ इसके बजट में दिया गया है। आप देखे होंगे कि पहली बार 2014 के पहले सिर्फ 2 लाख आपको इनकम टैक्स में बाद मिलते थे। आज आपको 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स भरना नहीं है। इसकी वजह से लोगों के हाथ में करीब 1 लाख से ज़्यादा पैसा आएगा, यानी हर महीने 10,000 से ज़्यादा पैसा उनके हाथ में बचेगा। उसकी जो खरीद शक्ति है वो बढ़ेगी, उसकी वजह से जीडीपी में भी ग्रोथ आएगा और उसका सब जो इंडस्ट्री है उसको भी उसके वजह से बूस्ट मिलने वाला है। तो पहली बार मध्यम वर्ग को लगता है कि उनके लिए सीधी कोई योजना बनी है और उनको लाभ दिया गया है। इसी तरह आपने देखा होगा कि कृषि और ग्रामीण विभाग में भी 100 जिले ऐसे थे कि जहां उनकी उत्पादक क्षमता कम थी। रीज़न अलग अलग होते होंगे, मगर क्षमता कम होने के कारण उनके लिए भी यहाँ पर मोदी साहब ने और निर्मला सीतारमण जी ने योजना बनाई है और इस साल उनको आत्मनिर्भर मिशन के नाम से तूर, उड़द और मसूर की दालों के उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए, यानी कैश पैसा उसके हाथ में आए, उसके लिए योजना बनाई गई है। कृषि ऋण केसीसी की सीमा जो 3 लाख थी उसको भी बढ़ाकर 5 लाख पर लेके गए हैं। जो छोटे उद्योगकार हैं उनके लिए भी कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड, उनको पंजीकृत करने के बाद उनको जो लोन मिल रही थी उसको भी 5 लाख तक बढ़ाया गया है। स्टार्टअप्स के जो नवाचार के लिए बढ़ावा देने के लिए करीब 20,000 करोड़ का व्यवस्था इस बजट के अंदर प्रस्तावित है। चमड़ा और फुटवेयर क्षेत्र के लिए भी 22 लाख नौकरियां और 4 लाख करोड़ से टर्नओवर में लक्ष्य दिया गया है, लक्ष्य तय किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी 50,000 अटल टिकरिंग लैब्स अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में स्थापित की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। कैंसर उपचार केंद्र अगले 3 वर्षों में सभी जिलों में दिन में यानी कि डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करेंगे और इस साल में करीब 200 केंद्र ये चालू कर देंगे। जल शक्ति मंत्रालय के लिए भी 67,000 करोड़ इसके अंदर आवंटित किए गए हैं। अभी तक 15 लाख घरों में नल से जल दिया गया है। इसके कारण जो बहनें दूर तक पानी के लिए जाती थी उनके 5.5 करोड़ घंटे रोज़ के इसके अंदर बचे। WHO का रिपोर्ट है, ये जो 5.5 करोड़ घंटे महिलाओं के बचे, वो बहनें वो अपने घर में अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर या आर्थिक उपार्जन के लिए वो खर्च कर सकती है।
और उनको जो दूर तक जाना पड़ता था, बोझ उठाना पड़ता था, उसमें से भी उनको मुक्ति मिली है। ये जो नल से जल होने के कारण जो शुद्ध पानी उनको मिलने लगा है, उसके कारण WHO का ही रिपोर्ट कहता है कि 3 लाख बच्चों की जान इसके अंदर बचाई जा सके हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो पानी शुद्ध नहीं था, कहीं से भी जो पानी लाते थे, उसके कारण हर घर में एवरेज करीब 50,000 रुपये का खर्च होता था। साल भर में घर में 4-5 लोग हैं, उनके पीछे एक खर्च होता था। कभी बड़ी बीमारी आती थी तो एवरेज एक खर्च होने के कारण उनके ऊपर पूरा जो आर्थिक भारण उनके ऊपर बढ़ता था। मगर ये शुद्ध पानी उनके घर में मिलने के कारण उनमें से इसका इतना जो आर्थिक व्यय होता था वो कम हो गया। उनको जो दवा या इंजेक्शन जो मानव शरीर में जाते हैं, उसके जो रिएक्शन आते हैं, उसमें से भी उनको बचाव हुआ है। पंजाब और हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा और पंजाब के लिए केंद्रीय कर और हस्तांतरण और अनुदान की तुलना आप देखें 2014 में हरियाणा में करीब 19,575 करोड़ का कर हस्तांतरण और 22,000 करोड़ का अनुदान मिला था। ये 24 में 10 साल में बढ़कर इस बार 76,000 करोड़ रुपया इसके अंदर मिला है। और हस्तांतरण 78,000 करोड़ उनको मिला है। अनुदान आप देखिए तो पहले इसमें उनको 293% वृद्धि हुई है और हस्तांतरण में उनको करीब 263% वृद्धि इसमें अंदर मिली है। पंजाब को भी 2014 में 24,000 करोड़ का कर हस्तांतरण था, 24,000 करोड़ का, और अनुदान जो मिला था वो 22,000 का था। अभी 2014 में उनको 1,18,332 कर हस्तांतरण हुआ है और अनुदान उनको 1,32,000 करोड़ का हुआ है, जो वृद्धि हुए 373% और 498%, 500% की वृद्धि इसके अंदर 10 साल में हुई है। हरियाणा और पंजाब दोनों को पिछले दशक में कर हस्तांतरण और अनुदान के बड़ी वृद्धि मिली है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिली और विकास कार्यों को बढ़ावा भी मिला है। PM किसान सम्मान निधि योजना के कारण आप देखेंगे कि पंजाब में लाभार्थी अब तक 9.26 लाख किसान PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत सम्मानित हुए हैं, लाभान्वित हुए हैं। हरियाणा में भी 13.8 लाख किसान इस योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं। संपूर्ण भारत में अभी तक 9.58 करोड़ यानी करीब 10 करोड़ से अधिक किसान PM किसान योजना के लाभ उठा रहे हैं। ये योजना का मूल भी देखिए कि आज तक कभी किसी सरकार ने किसानों के लिए कोई योजना नहीं बनाई। पहली बार ये जो योजना बनी उसके कारण हर साल उनके अकाउंट में 6,000 रुपये जाते हैं, मगर किसान को लाचार नहीं होना पड़े, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, उसके लिए उसको कोई एप्लीकेशन नहीं देना है, किसी के पास जाके अर्ज नहीं डालना है, सीधे उसके अकाउंट में पैसा आता है, उसका सम्मान रहता है। इसीलिए उसको किसान सम्मान योजना कहा जाता है। और ये पहली बार किसानों को सीधा फ़ायदा ये योजना उनके लाभ के लिए ये बनी है। पंजाब के लिए बजट का प्रावधान रेलवे में बजट का 5,421 करोड़ है, जो 14 की तुलना में 24 गुना वृद्धि उसके अंदर भी हुई है। 30 रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास 100% रेलवे युद्धीकरण पूर्ण करने का भी इसके अंदर प्रावधान किया गया है। 20,000 करोड़ की लागत से 12 नए रेलवे परियोजनाएं बनने वाली है। हरियाणा के लिए भी बजट प्रावधान रेलवे बजट के आवंटन में 3,416 करोड़ और 14 नई रेलवे परियोजनाएं 1,195 किलोमीटर लंबी रेल योजनाएं, 34 रेलवे स्टेशनों का अमृत स्टेशन योजना के तहत पुनः विकास। हरियाणा को केंद्र सरकार द्वारा 78,000 करोड़ का कुल अनुदान प्राप्त हुआ, जिसमें विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के लिए भी वित्तीय सहायता शामिल है। यह बजट
भारत के विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बुड्ढा नाला पुनरुद्धार परियोजना लुधियाना पंजाब के लिए है। परियोजना का उद्देश्य लुधियाना के शहर से गुजरने वाले कुछ बुड्ढा नाले में प्रवाहित नगरपालिका सीवेज, औद्योगिक और डेयरी अपशिष्ट को नियंत्रित करना, जिससे सतलज नदी को प्रदूषण से बचाया जा सके। परियोजना की लागत करीब 650 करोड़ रुपया है। योजना की शुरुआत 2020 अमृत एवं स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हुई है। परियोजना की वर्तमान स्थिति: सीवेज उपचार में एसटीपी बने, 2 नए एसटीपी बन गए, 4 पुराने एसटीपी को पुनरुद्धार कार्य पूर्ण हुआ है। हरियाणा में अटल भूजल योजना, जिसमें 14 जिले, 36 ब्लॉक और 1647 ग्राम पंचायतों में लागू है। 1647 ग्राम पंचायतों में जल बजट और जल सुरक्षा योजना तैयार की गई है। इस तरह सतलज यमुना लिंक का भी जो विवाद था, उसके अंदर भी दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ वहाँ पर उनके साथ भी वार्तालाप चल रहा है और उससे जल्दी से ये विवाद का निराकरण हो, उसके लिए भी काम चल रहा है। ये बजट के अंदर हर व्यक्ति को ध्यान में रखा गया है। युवा हो, महिला हो, किसान हो, उद्यमी हो, सबके लिए इस बजट के अंदर कुछ ना कुछ दिया गया है। एक संतुलित बजट, और जिस बजट के अंदर सबको समाधान हो, इस तरह का बजट इस बार निर्मला सीतारमण जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सरकार में पेश किया है। मैं उनको भी अभिनंदन करता हूं और आपके माध्यम से चंडीगढ़ के, हरियाणा और पंजाब के सभी लोगों को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उनको बहुत अच्छा बजट के अंदर उनके लिए व्यवस्था की गई है, जिसकी वजह से यहाँ का डेवलपमेंट और ज़्यादा स्पीड में बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।